डीप स्टेट ने अपना काम दोबारा से खेलना शुरू कर दिया। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पूरी दिल्ली को घेर लिया गया है और आज जो है किसान आंदोलन शुरू हो गया है दिल्ली के अंदर। भारतीय किसान परिषद, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई अन्य संगठनों के बैनर तले एक बार फिर से सर्दियां आते ही किसान आंदोलन ने तूल पकड़ लिया है। इसके बाद किसान अपनी मांगों को लेकर 2 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान कर चुके थे। हालांकि किसान आखिर चाहते क्या हैं, ये सवाल सभी के मन में गोते लगा रहा है। सबसे पहला है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप से गारंटी दी जाए। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों का कर्जा माफ करे, भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ दिया जाए, सरकार खेत मजदूरों के लिए पेंशन का प्रावधान करे, साथ ही बिजली की दरों में बढ़ोतरी न की जाए, किसानों के खिलाफ थाने में दर्ज मामलों को वापस लिया जाए, लखीमपुर खीरी हिंसा 2021 में पीड़ित किसानों को न्याय मिले, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से बहाल किया जाए, इस कानून से प्रभावित किसानों को 10% प्लाट और 64.7% मुआवजा दिया जाए, पिछले आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को भी मुआवजा मिले। देख लो, पल्ला गांव मान लिया है, या पल्ला या फिर मान लिया दिल्ली से 20-25 किलोमीटर दूर कोई गांव है जहां पर आपने जमीन एक्वायर करी। उस 25 किलोमीटर जमीन का जितना भी हिस्सा है उसका 10% यानी 10 बीघे जमीन अगर मान लिया आपने एक जगह एक्वायर की तो 1 बीघा जमीन जो है आपको नोएडा के मेन इलाके में देनी है। अब प्रॉब्लम यही है कि इसका 1 बीघा मान लिया 10-20 करोड़ का है या 10 करोड़ रुपए बीघा है और यहां पर 10 लाख रुपए बीघा या 20 लाख रुपए बीघा है, तो इसके बदले में अगर मेन विकसित जगह पर जमीन दे दी जाएगी तो अंदाजा लगाइए सरकार भाई विकसित जगह पे जमीन कहां से लाएगी? वो तो ऑलरेडी दे चुकी है। और कौन सी कैटेगरी विकसित होगी और कौन सी नहीं होगी इसका डिसीजन कौन करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अगर विकसित के अंदर है उसके बाद अब सोचो, जो जमीन आपने ली वो तो जमीन ले लो, उसके बदले में 10% जमीन हमें मेन शहर में दे दो, उसकी 10% यानी 10 बीघे जमीन का 1 बीघा जमीन मुझे मेन शहर में दे दो। अरे भाई कीमत देखो, और इतनी जमीन मेन शहर में आएगी कहां से ये भी बता दो। दूसरा, उसके बाद इतनी पैसा देने के बाद आप 64.7% की रेट से मुआवजा दो, जो जमीन ले ली है उसका 4 गुना मुआवजा दो, और जो आपके पास आपने जमीन अभी ले रहे हो उसका 10% हमें दो, साथ में जो उसकी कीमत है उसका लगभग 65% हमें दो। ठीक है, उसके बाद जो भूमिधर जिनकी जमीन तुमने ले ली है और भूमिहीन जिनके पास जमीनें नहीं है, उन किसानों के बच्चों को रोजगार पुनर्विकास के लाभ दिए जाएं, हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएं, आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए, यानी जो गांव है उसको भी ठीक से मेंटेन किया जाए, और सारे निर्णय शासन स्तर पर लिए जाने हैं। सवाल यह है, पूरा का पूरा मामला जो है वो यूपी सरकार का है और नोएडा प्रशासन का है, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, मामला नोएडा प्रशासन का, लड़ाई नोएडा से, लड़ाई यूपी सरकार से, दिल्ली की संसद पे चढ़ाई करने का क्या मतलब है मुझे समझ में नहीं आया। वही जो पिछले 1.5-2 सालों से रोक के रखा हुआ था, जैसे ही हरियाणा जीते बीजेपी वाले, इनके सारे प्लान्स के ऊपर पानी फिर गया। अब उसके बाद इनको था कि महाराष्ट्र जीत जाएंगे, तिजोरी हमारे हाथ में आ जाएगी, हम सारी लूट मार कर फिर दोबारा से जो राहुल गांधी ने बोला था कि मुझे 2 लाख जिहादी मुसलमान जो हैं उनको एक्टिवेट करना है पूरे भारत में। 2 लाख कम फिगर नहीं होता है जो राहुल गांधी ने बोला था डीप स्टेट के कहने पर। अब ये दोबारा से आंदोलन करके पूरी दिल्ली को हॉस्टेज बना दिया है। ट्रैफिक जैम्स है पूरी दिल्ली में। ये है फाइनल डेज ऑफ बाइडेन्स प्रेसिडेंसी। बाइडेन की एक फाइनल डेज ऑफ प्रेसिडेंसी है, उसमें आप देख रहे हैं एस्केलेटेड वायलेंस चल रहा है। यहाँ पे नहीं, बांग्लादेश में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। देखिए, दिल्ली के संदर्भ में एक चीज है कि जिस हिसाब से इसको फार्मर्स प्रोटेस्ट बनाया जा रहा है, ये फार्मर्स नहीं है, ये फेक फार्मर्स हैं और ये एक्टिविस्ट है पॉलिटिकल पार्टीज के। जो भी फ्रिंज ग्रुप्स है जो इनके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, हरियाणा से फार्मर्स, सो कॉल्ड फार्मर्स, they are not farmers, they are actually supporters of कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो आके दिल्ली का घेराव कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से इनको दिल्ली के अंदर वायलेंस करना है। इनका एक ही मकसद है कि कैसे भी जन जीवन को अस्त व्यस्त करना है। ट्रैफिक सिग्नल्स हो रहे हैं, लोगों के आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, और हमने ये देखा है दिल्ली वाले ये इससे आदी हो चुके हैं। पहले उनको शाहीन बाग देखा था उन्होंने, फिर सिंगूर भी देखा था, और ये एक नया बखेड़ा इन्होंने चालू कर दिया है। देखिए, अभी ये बार बार कर रहे हैं ना, इनका रिलेवेंस नहीं रह गया। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक सब समझ रही है, बस बोल नहीं रही है। जिस दिन, मेरा यही मानना है कि जिस दिन पब्लिक बोलना चालू कर देंगे इनको, ये अपने आप ही, ये प्रोटेस्ट अपने आप ही बंद हो जाएंगे।
यहाँ पे एक और एक चीज है, इनका वायलेंस करने का इरादा है। और दिल्ली में एक तरह से मेरे हिसाब से जो उन्होंने रिपब्लिक डे पे किया था 26 जनवरी 2021, अगर आपने देखा होगा जिस हिसाब से रेड फोर्ट में चढ़ के इन्होंने मस्ती की थी, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को वैंडलाइज किया था, ये वैसा ही कुछ करना चाहते हैं उत्पात करके। इनका यही इरादा है, एक तरह से दिल्ली का जो जीवन है अस्त व्यस्त कर देंगे। और एक तरह से इंटरनेशनल इनको एक न्यूज चाहिए, कुछ ना कुछ एक तरह से दबाव बढ़ाना चाहता है। फिर बाद में बाहर के ह्यूमन राइट ग्रुप्स इंडियन गवर्नमेंट को लेक्चर करने वाले हैं, फिर बाद में यूरोपियन यूनियन आ जाएगा, फिर बाद में हमारा पाकिस्तान भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी आ जाएगा हमें बताने के लिए कि आपको कैसे गवर्न करना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में भी वायलेंस चल रहा है, वहां पे इस्कॉन के जो 2 मॉन्क है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताने की बात की गई है। महबूबा मुफ्ती ने भी इंडिया को बांग्लादेश के जितना कंपेयर कर चुके हैं। वो ऑलरेडी चल रहा है एक नैरेटिव, ये एक फार्मर्स नैरेटिव, एक तरह से फार्मर्स प्रोटेस्ट आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और थोड़ी देर अगर सरकार ने कुछ सख्ती की तो उधर पन्नू है, जगमीत सिंह है, वो चालू हो जाएंगे कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट फार्मर्स के ऊपर, सिख भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। तो मेरा मानना है कि इस बार दिल्ली की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। ये जितने भी फेक फार्मर्स है, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है पॉलिटिकल पार्टीज के, इनको मजा चकाना पड़ेगा जनता को। उनको बैरिकेड तोड़ के उनको बताना पड़ेगा कि बॉस आप हमें आने जाने दो। जब तक ये नहीं होगा, दिल्ली की जनता नहीं करेगी, तब तक ये प्रॉब्लम चलता ही रहेगा। देखिए, मोदी गवर्नमेंट को मालूम था कि ये कुछ उत्पात करने वाले हैं, तो आपने ये भी देखा है कि पार्लियामेंट इन सेशन है, तो इसकी तैयारी ऐसे नहीं है कि अभी अचानक हुई होगी, ये पहले से इन्होंने तैयारी कर ली होगी। तो इसी के लिए मोदी गवर्नमेंट ने वक्फ बिल को भी एक बार वापस कर लिया है, उसको फरवरी तक डिफर कर दिया है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, इन लोगों को एक नैरेटिव बनाना था कि मोदी गवर्नमेंट इज परसिक्यूटिंग माइनॉरिटीज, मोदी गवर्नमेंट इज परसिक्यूटिंग फार्मर्स, मोदी गवर्नमेंट इज परसिक्यूटिंग सिख्स, मोदी गवर्नमेंट इज परसिक्यूटिंग अंडर प्रिविलेज। एक तरह से इंटरनेशनल हवा बनाना था, वो सब फेल होती नजर आ रही है। तो अब ये मेरे ख्याल से लास्ट डिच अटेम्प्ट है कि वो कर रहे हैं कि जो पैसा बाहर से मिला है इनको, ये ऑर्गेनाइजेशन को, उनको उसका रिलेवेंस भी बताना जरूरी है ना कि आपने प्रोटेस्ट किया है। तो एक तरह से एक बोलते हैं टूल किट वाला प्रोटेस्ट है, जो मेरे ख्याल से फिजल हो जाएगा। 2-3 दिन दिल्ली की जनता को प्रॉब्लम होगा, पर डेफिनेटली बाहर से पैसे लिए हुए हैं तो उसका कुछ ना कुछ उपयोग तो होगा ही ना। देखिए, कुछ भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर वो लोग कोई भी बॉर्डर पे आके बैठ गए, उनको बैठा दिया जाएगा, वहां पे एक पार्टी जैसी चालू हो जाएगी। आगे न्यू ईयर भी है, संक्रांत भी है, बैसाखी भी है, तो सब एक साथ मना लेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि जो भी अगर आपको न्यू ईयर बनाना है तो आप भी उधर जाके ज्वाइन कर लीजिए। उनके पैसे जितने जल्दी खत्म होंगे उतनी जल्दी ये फिजल आउट हो जाएंगे। तो ऐसा है कि हमारे भी सपोर्टर्स उधर जाके सारी बेनिफिट्स, सारी व्यवस्थाओं की बेनिफिट्स लीजिए। उनको जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट को, उनके जो रिसोर्सेस है जल्दी खत्म होने से ऑटोमेटिकली ये जल्दी चले जाएंगे। इसका यही हो सकता है कि जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको भी बोलिए कि उधर जाइए, उधर जाके सारी चीजें को यूटिलाइज करिए। और अगर घर से हो सके तो सब लोगों को लेके जाइए। दिल्ली में ऐसे भी ठंड है, आराम से सारी फैसिलिटीज उधर होने वाली है। लास्ट टाइम तो मैंने सुना था वाइन अवेलेबल थी, मसाज चेयर्स थी, और भी सारी सुविधाएं थी उधर। तो एक तरह से कैंप बन जाएगा तो लोगों को मजा भी आ जाएगा। तो जॉर्ज सोरोस ने जो $1 बिलियन कमिट किया है, उसका जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है वो अभी यूज कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद नहीं आएंगे, क्योंकि ट्रंप आने के बाद सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। तो ये फाइनल चांस है आपको पार्टी करने का, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज हजारों किसान नोएडा से दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। एक दिन पहले ही किसानों और प्रशासन के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई थी। लंबे समय से किसान नोएडा की तीनों अथॉरिटी का घेराव करते आ रहे हैं। रविवार को जब मांगों पर सहमति नहीं बनी तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया। किसान अब संसद घेराव का घेराव करना चाहते हैं।
आंदोलन करने वाले किसान संगठन जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10% विकसित प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ देने की मांग उठा रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।